हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीएड स्टडी पॉइंट जयपुर। तो हम अपनी रीइंफोर्समेंट स्किल के साथ कंटिन्यू कर रहे थे। जैसा कि आपको पता है रीइंफोर्समेंट स्किल का क्या मतलब है कि हम बच्चों से बच्चों को पहले टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसके बाद बच्चों से क्वेश्चन करते हैं। तो उन क्वेश्चन के जो आंसर्स होते हैं, उन आंसर्स के रिप्लाई में हम बच्चों को रीइंफोर्समेंट देते हैं। जनरली बच्चों को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ही दिया जाता है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल हमें जनरली नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे का जो मोटिवेशन है वो डाउन होता है। बच्चे को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना चाहिए, चाहे वो गलत आंसर भी दे तो उसे हमें एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना चाहिए, हमें उसे मोटिवेट करना चाहिए, है ना। तो इसी के साथ जो आज हमारा टॉपिक है वो है हमारा एडवर्ब। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं एडवर्ब होता क्या है। एडवर्ब की डेफिनेशन है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट अ वर्ब एंड क्वालिफाइज अ वर्ब और एन एडजेक्टिव। ठीक है, एडवर्ब क्या है? एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो हमें वर्ब के बारे में बताता है और एक वर्ब और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम करता है, कि वो हमें बताता है कि सेंटेंस में कि जो वर्ड है ये वर्ब है कि ये एडजेक्टिव है ना, इसकी कैसी क्वालिटी, किस टाइप का वर्ब है, किस टाइप का एडजेक्टिव है, वो ही बताता है हमें। जैसे इसका एग्जाम्पल है, जैसे द मून इज शाइनिंग ब्राइटली, है ना। इन दिस सेंटेंस ब्राइटली शोज द क्वालिटी ऑफ मून। तो इसमें जो ब्राइटली शब्द है ना, ये मून की क्वालिटी को बता रहा है। मतलब ब्राइटली एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना, वो बता रहा है कि मून जो है वो किस तरह चमक रहा है, बहुत तेजी से चमक रहा है, तो उसको ये बता रहा है। अब आता है हमारे पास काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव या काइंड्स ऑफ एडवर्ब। ठीक है ना, तो फर्स्ट है हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है ना, जिसमें आता है लेटली, सून और नाउ। ठीक है ना, इसमें ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, सेकंड है एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसमें आता है हियर, इनसाइड, देयर। ठीक है, थर्ड आता है हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसमें इस्तेमाल किया जाता है कीवर्ड लाउडली। फोर्थ है हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसमें इस्तेमाल किया जाता है अगेन। और फिफ्थ है हमारे पास एडवर्ब ऑफ डिग्री, इसमें इस्तेमाल किया जाता है क्वाइट और टू। और सिक्स्थ है हमारे पास इंटेरोगेटिव एडवर्ब, इसमें इस्तेमाल किया जाता है वेयर और वाई। तो अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा कि रीइंफोर्समेंट किस तरीके से दिया जाता है। तो अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड क्वालिफाइज अ वर्ब एंड एडजेक्टिव एंड टेल्स अस मोर अबाउट अ वर्ब। कि भाई ऐसा कौन सा शब्द है जो एक वर्ब और एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करने का काम करता है, या फिर हमें एक वर्ब के बारे में जानकारी देता है। तो इसका आंसर है एडवर्ब। ठीक है, तो जो इसका रीइंफोर्समेंट होगा हमारे पास बच्चों को हम देंगे वो होगा गुड। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडवर्ब आर देयर। एडवर्ब के कितने टाइप्स होते हैं, एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर होगा 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और इसका जो रीइंफोर्समेंट है वो मैंने लिखा है वेरी गुड। ठीक है, थर्ड है हमारे पास क्वेश्चन, इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड टुडे। ये सेंटेंस है हमारे पास, इन दिस एग्जाम्पल विच वर्ड इज एडवर्ब। अब हमें बताना है कि इस सेंटेंस के अंदर एडवर्ब क्या है। तो इसका आंसर होगा हमारे पास एक्सट्रीमली। ठीक है, तो इसका मैंने रीइंफोर्समेंट दिया है नाइस। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, गिव वन एग्जांपल ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम। कि भाई एडवर्ब ऑफ टाइम का एक एग्जांपल दीजिए। तो इसका आंसर है लेटली और सून। ठीक है ना, इसका रीइंफोर्समेंट होगा एक्सीलेंट। ठीक है ना, अब जो फिफ्थ हमारे पास क्वेश्चन है वो है हमारे पास, गिव एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस का एक एग्जाम्पल दीजिए। तो इसका आंसर होगा हियर और इनसाइड। इसका रीइंफोर्समेंट मैंने दिया है गुड। ठीक है ना, अब जो मैंने ये इससे पहले कंटेंट लिखा था, ठीक है ना, वो पूरा का पूरा जो कंटेंट है आपको लिखना नहीं है, आपको एक्सप्लेन करना है क्लास के अंदर। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस है ये भी आपको लिखने नहीं है, ये बेसिकली हमने जो डायरी है उसका फॉर्मेट बताने के लिए आपको यहाँ पे लिखा है। ठीक है ना, और डायरी में इसी तरीके से आपको लिखना है। इससे पहले जो कंटेंट है वो भी आपको उसी तरीके से लिखना होगा। ठीक है ना, और जो ये रीइंफोर्समेंट है कोई ज़रूरी नहीं है ये फिक्स है ना, या आप एक्सीलेंट को पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, वेरी गुड को नीचे भी लिख सकते हैं। तो जो रीइंफोर्समेंट है वो भी जो कोई फिक्स नहीं है, आप आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन ध्यान रखिएगा जो रीइंफोर्समेंट होता है वो पॉजिटिव ही दिया जाता है ना, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है ना, सो आई होप आपको हमारा जो वीडियो है आपको ये अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।